आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 12 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? मोरबी हादसे से नहीं लिया सबक, वडोदरा नाव हादसे पर एक्शन में आए सीएम। उत्तर भारत को इस बार क्यों सता रही इतना ठंड? आईएमडी ने बताई 3 वजह। रामलला की पहली तस्वीर आई सामने, फोटो में देखे झलक, 22 को होगा प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दिन कहां रहेंगी छुट्टी? किन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद? 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में नो एंट्री, सरकार की नई गाइडलाइन में ये सख्त नियम होंगे लागू। आज से 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी, रामेश्वर सहित तमिलनाडु के इन मंदिरों में करेंगे पूजा दर्शन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ असम में एफआईआर, क्या है आरोप? सोने की कीमत में तेजी, चांदी में भी बढ़ोतरी, जानिए ताजा रेट। अरबाज खान ने मनाया बेगम सूरा का जन्मदिन, नई मम्मी की बर्थडे पार्टी में टसन में पहुंचे अरहान। और रोहित शर्मा ने दिए संकेत, टी20 वर्ल्ड कप में करेंगे कप्तानी। गुजरात के वडोदरा में नाव पलटने की घटना में 12 स्कूली छात्रों और 2 शिक्षिकाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने गुजरात में 2022 में मोरबी हादसे की यादों को ताजा कर दिया है, जब ब्रिज टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। वडोदरा में नाव पलटने की घटना में प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। घटना के बाद भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर परेश शाह फरार है, तो वहीं दूसरी वडोदरा पुलिस की क्राइम ब्रांच में 2 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। वडोदरा नाव हादसे की जांच में सामने आया है कि नाव की कुल क्षमता 14 की थी, लेकिन भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर ने ज्यादा कमाई के चक्कर में 23 छात्रों और 4 शिक्षकों को नाव पर सवार कर दिया था। यह भी सामने आया है कि बच्चों को लाइफ जैकेट भी नहीं दी गई थी। उत्तर भारत में साल 2024 में ठंड का रूप कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस बार पहाड़ से बर्फ नदारद है, मैदानी इलाकों में बारिश नहीं है, लेकिन ठंड ने फिर भी आफत मचा रखी है। इस बार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण शीतलहर का सितम जारी है। यहाँ 29 दिसंबर से अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जिससे कपकपा देने वाली ठंड पड़ी। 29 दिसंबर से लगातार सूरज गायब रहा और शीतलहर और कोहरा अपने सबाब पर रहे। 7 से 8 जनवरी के दौरान थोड़ी राहत महसूस की गई, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित थी, लेकिन 8 जनवरी के बाद फिर ठंड की वही स्थिति लौट आई है। इसके साथ ही 12 से 17 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर में रामलला की मूर्ति को कमल के फूल पर विराजमान देखा जा सकता है। रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर 5 वर्ष के बाल रूप में है। बता दें कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। यह मूर्ति मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। 51 इंच की रामलला की मूर्ति को कल रात मंदिर में लाया गया। बताते चले कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। अयोध्या में 16 जनवरी से अलग अलग विधि विधान से अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। अयोध्या राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम मची हुई है। 22 जनवरी के पावन दिन को और खास बनाने के लिए यूपी समेत कई राज्यों ने छुट्टी का ऐलान किया है, ताकि सभी लोग घर में बैठे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आराम देख सके। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के भी सभी कार्यालय 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। वही बैंकों में भी आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन कई राज्यों में शराब और मांस आदि की दुकानें भी बंद रहेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि देश के किन किन राज्यों में सार्वजनिक अवकाश या आधे दिन की छुट्टी है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने शुरू कर दिए हैं। इन नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा। केंद्र ने ये गाइडलाइन देश भर में
नीट या जी की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। पीएम मोदी आज यानी 29 जनवरी से 3 राज्यों में दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:45 में महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह करीब 2:45 में कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर चले जाएंगे, जहां शाम को लगभग 6 बजे वह चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ गुरुवार 18 जनवरी 2024 को असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है कि यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से राज्य के जोरहाट शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा को अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर जाना था। इसकी बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर ले जाया गया। इससे इलाके में अराजक स्थिति पैदा हो गई। लोगों की अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। फ्यूचर्स मार्केट में शुक्रवार को सोने के दाम में शुरुआती तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी 2024 फ्यूचर में डिलीवरी वाला गोल्ड 265 रुपए यानी 0.43% की बढ़ोतरी के साथ 71,717 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पिछले सत्र में फरवरी 2024 कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का रेट 61,505 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर कर रहा था। इसी तरह अप्रैल 2024 सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी वाले गोल्ड में 229 रुपए यानी 0.37% की बढ़ोतरी के साथ 62,110 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अरबाज खान ने पिछले साल यानी दिसंबर 2023 में ही अपनी गर्लफ्रेंड सूरा खान से निकाह किया था। कपल ने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की और फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए इस निकाह का ऐलान कर दिया गया। शादी के तुरंत बाद अरबाज खान अपनी नई नवेली बेगम के साथ हनीमून पर निकल गए थे। अब एक्टर ने 18 जनवरी को अपनी बेगम सूरा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस कपल ने घर पर एक पार्टी भी रखी जिसमें पूरा खान परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। सूरा के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें पूरा खान परिवार एक साथ देखा जा सकता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में दमदार प्रदर्शन किया था। अपने सभी 10 मैच जीतकर विजय रथ के साथ फाइनल में एंट्री की थी, मगर दुर्भाग्य से फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिरकत झेलनी पड़ी थी। एक बार फिर भारतीय टीम का पिछले 10 सालों में आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया था, मगर अब भारतीय टीम के पास 2024 में आईसीसी ट्रॉफी जीतने का एक और मौका रहने वाला है। इस साल जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम तैयार नजर आ रही है।